सांझ के इस सत्र में हम सब लोग जिस प्रश्न के साथ सुबह अपने साथ रहने के लिए चले थे, जिसका हमने दिन भर ऑर्गेनिक रूप से सहजता से अन्वेषण किया है या जिसका सहज रूप से अन्वेषण हुआ है, उस अवलोकन को यहाँ साझा करने वाले हैं। यह एक सुंदर शाम है। अभी अभी सूरज ढला है। सड़क पर थोड़ी आवाजाही है, जिसकी आवाज सुनाई दे रही है। गाड़ियों की आवाज जब आती है तो पहले धीरे धीरे आती है, फिर तेज होती जाती है, फिर जब वे गुजर जाती हैं तो फिर धीमी धीमी होती चली जाती है। हमारे भीतर भी अवलोकन में इस प्रश्न के आलोक में कि वह जीवन क्या है जो मुझ से मुक्त है, इस मुझ की समूची संरचना भी प्रकाश में आ रही है, आलोकित हो रही है। इस प्रश्न के साथ जो भी अवलोकन हुआ है उसको हम साझा करना शुरू करते हैं। अनिल जी। सर नमस्ते। अंधेरा हो रहा है सर, धीरे धीरे बढ़ रहा है अंधेरा। बच्चों के खेलने की आवाज आ रही है। 4-5 बच्चे ही हैं घर के पास। सुबह से शाम खेलते रहते हैं। अभी गर्मी हो गई है तो दोपहर में नहीं खेलते हैं, वरना सुबह चालू होते हैं, शाम तक खेलते ही रहते हैं। मेरे सामने कुछ लोग बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग। पेड़ बिल्कुल शांत खड़े हैं, बिल्कुल शांत। पंखा चल रहा है, पंखे की हवा शरीर से टच कर रही है, आवाज सुनाई दे रही है। और अभी यहाँ आने से पहले मेरी बेटी ने एक कैंडी खिला दी थी, इमली कैंडी थी। वो खट्टापन खाया नहीं जाता, खट्टा मतलब खाया नहीं जाता। दांत में सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है मेरे पहले से, तो अभी वो झंझनाहट फील कर पा रहा हूँ, हो रही है अभी दांत। अवलोकन बना रहा सर, काम काज चलते रहे, दोस्तों से भी मिलना हुआ कुछ। अभी आज का कहने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है सर। बहुत ज्यादा देखिए सर, एम्बिशियस टाइप का, महत्वाकांक्षी टाइप का कभी रहा नहीं, नेचर था नहीं शुरू से ऐसा। तो अपने लिए पर्सनली चलता है सर, ठीक है। आपको किन्हीं चीजों का शौक नहीं है, महत्वाकांक्षाएं नहीं है, शौक है। पर हम लोग जैसे रह रहे हैं जिंदगी में, लोग जुड़ते हैं, कोई दोस्त जुड़ता है, फैमिली बड़ी होती है। तो जिस समाज में हम रहते हैं, जिस पैटर्न में हम रहते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि भले ही आप अपने लिए कुछ नहीं चाह रहे हो, पर कभी कभार आपको, कभी कभार क्या, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है किसी दूसरे की एम्बिशन को पूरा करने का माध्यम बनना पड़ता है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं हूं नहीं एम्बिशियस, माध्यम बनना पड़ रहा है, और वो जरूरी है। अगर इस पैरामीटर पे खड़े नहीं उतरोगे तो खत्म होता है सब कुछ। तो इस यात्रा में, इस पथ पे मैं इसलिए नहीं था, ये चीज के लिए मैं 100% श्योर हूं, ये नहीं था। पर
अपनी या किसी दूसरे की एम्बिशन ना पूरा कर पाने के लिए इसको टूल की तरह तो इस्तेमाल किया है, बहुत बुरी तरीके से। अब अगला आदमी नहीं समझ पा रहा है कि आपके एम्बिशन आपको दुख देते हैं, और मेरे को भी इसका ज्ञान नहीं है कि किसी भी सुख के पीछे आप दौड़ते जाओ, आप पालोगे फिर दुख पाओगे, पालोगे फिर दुख पाओगे। ये अभी मेरे अंदर भी इतना नहीं है इस चीज का बोध। ठीक है, छोटी मोटी चीजें एक्सपीरियंस में है कि किसी चीज के लिए मैं एक समय मर रहा था, वो चीजें मुझे मिली, मिलने के बाद अभी उनके साथ इतना एक्साइटमेंट में मैं हमेशा नहीं रहता जितना पहली बार था। ठीक है, मुझे पता है ये सबके साथ भी होता है, लेकिन बिल्कुल एकदम आत्मसात हो गई हो ये चीज, ऐसा नहीं। लेकिन मैंने इस चीज को टूल की तरह सदैव इस्तेमाल किया है अध्यात्म। जहां जहां मेरी कमजोरी है इसको इस्तेमाल किया है। एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक रहा है, ठीक रहे हैं, अच्छा किया वहां पे सब कुछ। आज जनरली ये सारी चीजें पता नहीं कैसे आई, कुछ सर आपके वो व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ के कुछ वहां से पॉपअप हुआ, तो मैं देख पा रहा हूँ प्रतिस्पर्धा ऐसी बहुत विध्वंसकारी नहीं थी कि मैं इसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूँ। प्रतिस्पर्धा कह दो या आप जेलेसी, ईर्ष्या, कंपटीशन, आगे बढ़ने का भाव, श्रेष्ठ होने का था। मैं श्रेष्ठ रहूं जिस जगह हूं मैं, लोग पूछे, लेकिन कभी ऐसा प्रकट रूप से नहीं था। मुझे पता रहता था कि हाँ मैं इस चीज को झेल रहा हूँ। जब ये चीजें मेरे सामने आती थी मुझे तकलीफ होती थी, पर ठीक है थोड़ी देर में आई गई हो जाती थी। पर ये चीजें अब चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ एमबीसीएस नहीं था, इस तरफ रुझान भी हो गया, झुका है, तो फिर ऐसा लगा था कि कहीं ये चली गई है, अब नहीं मेरे को परेशान करती। क्योंकि अब कोई आदमी कितना भी अपने संसार में आगे बढ़ जाए, नहीं होता ही नहीं था, कुछ भी नहीं होता था। तो ये यहाँ पीछे आ गई है, बहुत पीछे पीछे इसी रास्ते में आ गई। आज जब आप बोल रहे थे वहां पे ग्रुप पे, तो पता चल रहा था प्रतिस्पर्धा, वो भी अध्यात्म में। मतलब मेरे को अभी बोलने के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, ऐसा है। तरुण से, दिलीप से मिलता रहता हूँ सर, इनसे बहुत मीटिंग होती है। इवन अब ये शाम की ये कार्यशाला हो गई है, अदरवाइज ये समय मैं और तरुण तो कम से कम साथ में ही रहते थे इस समय। तो अब इतना मिल रहे हैं तो बात भी खूब हो रही है। पर इन दिनों हमने एक जूम कॉल करना सीख लिया है। हम लोग दिन में कभी कभार मौका मिलता है तो जूम कॉल पे बात कर लेते हैं। भाई तरुण, दिलीप, मेरी तरफ से जो बातें हैं वो सब हल्की है, हवाई है। वो जो आप बोल रहे हैं ना, क्या ज्ञान वाली बात जो आज थी, वो बिल्कुल मेरी ही बात है। वो किसी और थर्ड पर्सन की बात नहीं थी वहां पे, वो बिल्कुल मेरी बात है। कुछ चीजें इकट्ठा कर ली हैं और बिल्कुल एकदम हथियार की तरह यूज किया जा रहा है। ये यहाँ बोलकर भी मैं अपने आप को ऐसा लाइट फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ठीक है, ये आज चीजें एकदम बहुत ज्यादा एकदम तेजी से सामने आ गई है, तो मुझे यहाँ अवलोकन में बोल रहा है। पर ये किसी न किसी के संदर्भ में होंगी जिनके खिलाफ मैंने इसको टूल की तरह यूज किया है। अगर मैं वहां बोल पाता हूँ तो शायद मैं कुछ हल्कापन फील कर पाऊंगा। अदरवाइज वो मेरे में अभी आप मेरे को अगर बोल दोगे जा अभी बोल के आ जा, मेरे से अभी तो नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके बोलने के साथ, हाँ आपके नहीं, आपसे बात करते करते जब ये बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो एक लगातार एक जस्टिफिकेशन या कुछ ऐसा कंटिन्यूअस पीछे आ रहा है। अरे तो क्या हो गया, तेरे संग भी तो कम बुरा नहीं हुआ है, कोई शौक से थोड़ी यहाँ आया है, कुछ तो कहीं तो तकलीफ हुई थी। आज हजार आदमी है, हजार के लाखों आदमी है जो जी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तुम कहाँ ये चक्करों पड़ गए। ठीक है, यात्रा अच्छी है, बढ़िया है, पर कहीं ना कहीं एक जस्टिफिकेशन आ जाता है इस तरीके से। उत्तरों से भरा पड़ा है, पूरा दिमाग उत्तर से भरा पड़ा है, ज्ञान से भरा पड़ा है, जीवन में कुछ भी नहीं वो उतरा हुआ है।
एक श्रेय लेने वाली बात है। श्रेय, हर चीज में श्रेय श्रेय श्रेय, मेरे को श्रेय दे दो। इवन यहाँ पर भी श्रेय चाहिए मेरे को। कुछ भी चीज हो रही है वो मैं हूँ वहां पिक्चर में, मेरी वजह से वो चीज हो रही है। ये सब कुछ आज इतना सब कुछ अवलोकन में आया था, बहुत मतलब खुद को घिन आके, तो फिर वो जस्टिफिकेशन हो जाएगा। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें थी सर वहां पे। एक बार को मैं ये भी सोच रहा था कि जब सर आएंगे सामने पूछेंगे तो मैं यस हेलो बोलो अनिल। तो एक्चुअली मैं जस्ट यहाँ बैठा तो मैं आपको ये बोल के ही निकलने वाला था आज कि सर आज ठीक है, रहा दिन, सो गया दिन, थोड़ा बहुत अवलोकन आया हे जाता पहा हे आता कॅमेरा, हे पहा कॅमेरा सुरू केला की असे फोटो, हे असे फोटो होते त्याचे. स्वामी जी माइक ऑफ कर लीजिए. हाँ अनिल. तो आपके सामने से भी मैं यही बोल के चला जाता कि सर ठीक है, आज का दिन सो रहा। वो प्रश्न उठा थोड़ी देर के लिए, मतलब वो जागरण आता जाता था रहा, बस सर आज का इतना ही था वो। पर मैं बढ़ गया थोड़ा सा आगे, मैंने कहा मैं बताता हूँ सर ये दिक्कत है सर मेरे पास। आज वो सारे जो आपके ग्रुप के मैसेज थे डायरेक्टली मेरे लिए थे, सारे एक एक मैसेज मेरे लिए 100%। ठीक है सर, थैंक यू अनिल. नमस्ते सर. नमस्ते अमित. बैठा हूँ कमरे में और बाहर वाहनों का शोर है, ऊपर पंखा चल रहा। अभी कमरे में हल्की सी लचक आ गई जल्दबाजी में, क्योंकि इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा थोड़ा सा, उधर लॉन की साइड में थोड़ा सा गेट बनवाया अलग उधर का। कमरा तो ऐसा ही है जैसा पहले था, इसके बाहर तो खैर कुछ नया दिख नहीं रहा, वही है डेली वाला ही। वह जीवन क्या है जो मुझसे मुक्त है। मैं रहा इस पर्सन के साथ तो समझ में आ रहा था कि सारा का सारा जो हमारा जीवन है, सारा बोझ इस मुझ पे ही, मतलब इस जो मैं और मुझ है, इसके ऊपर ही सारा का सारा हम दारोमदार रखे हैं। इसके अनुसार ही हम चलते हैं और सारी योजनाएं, सारे डर और मतलब सारी आदमी की जो प्रेस्टीज है, जो सब भयभीत रखती है, तो वो इसके इसके इसमें ही समा रखी। तो प्रश्न तो बनता ही है फिर कि इस रोग, कोई ऐसा जीवन भी है क्या जो इस रोग से मुक्त है, मैं खुद में रोग है या कोई। तो ये सवाल पूरे दिन बना रहा मुझे। हालांकि आज बिजी बहुत रहा मैं, दिन में मैंने 4-5 घंटे तो गाड़ी की सर्विस करवाई, फिर इधर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, तो बहुत ज्यादा तो उसमें रहा नहीं, लेकिन फिर भी याद बनी रही इसके प्रति। और बाकी चीजें भी, अब जो आज आपने उस पर लिखा था, एक लोग शास्त्रों की विधि या विधि के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो मेरे अंदर भी कुछ इस तरह के संशय है कि शायद आदमी को विधि की भी जरूरत पड़ती हो एक लेवल तक। लेकिन फिर भी मैंने उनको एक तरफ रख दिया। चलो, जब ये चीज चल रही है अवलोकन की और ये प्रश्न उठाने की कला, तो बाकी चीजों को एक साइड रखते हैं और टोटल इस पे ही चलते हैं जो है ये।
जैसे कुछ भी नहीं पता। शांत रहा आज का दिन वैसे, और दिन के मुकाबले ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कत नहीं, इतना फ्रस्ट्रेशन आज आया नहीं। बाकी पर्सन तो मन से, वो तो अंदर समा रहा, अब ऊपर से जुबान से दोहराने वाली बात भी नहीं। उठेगा ही उठेगा, जब भी पीड़ा उठेगी शायद ये भी उठेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और पीड़ा उठे या कोई खुशी उठे या कोई उत्तेजना उठे, तो शायद उसमें भी उठेगा ये तो। ठीक है अमित, थैंक यू। हम्म। स्वामी जी। स्वामी जी आप सुन रहे हैं? मित्रों को मैंने बोला मैं इसी कमरे में बैठा हूँ यहाँ पे, और 2-3 दिन से मैं कुछ तनाव सा महसूस कर रहा था। ये घर मेरे को खाली करना है 1 तारीख को, और पूरा फर्नीचर वगैरह भी सेल करना था, तो तनाव सा था 2-3 दिन से भी 1 तारीख तक कोई आएगा नहीं आएगा। आज तो ये आया और उसने पूरा फर्नीचर लेने का एक सौदा कर लिया, तो तनाव मुक्त हूँ, आज रिलैक्स भी फील कर रहा हूँ। और जहां तक यही लग रहा है कि भाई मुझे हर तरफ ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ, और कुछ तो अभी ऐसा अंतराल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है दोनों के बीच में, इस जीवन और मेरे बीच में, मुझ में। क्योंकि मैं नहीं हूं तो जीवन कैसे होगा? अगर ये जीवन नहीं है तो मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं तो जीवन नहीं है। ये दोनों चीजें परस्पर साथ साथ में चलेगी, मेरे को ऐसे ही लगता है कि मुझे बिन कैसे जीवन हो सकता है, ये मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे जीवन हो सकता है। हाँ, मेरे कुछ अलग हो सकता है, किसी की विडंबना, वो ये सब, ये भी समय समय पे। और मेरे और में तो ये हो गया कि शायद अगर वीडियो को ऑफ रखेंगे तो ऑडियो बेहतर होगा। स्वामी जी आप अपना वीडियो ऑफ करके सिर्फ ऑडियो अनम्यूट करिए, फिर बोलिए तो शायद बात स्पष्ट हो पाए। ये जो कहना था वो दिया है। यहाँ पे क्या है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। मैंने वैसे अपनी बात पूरी कर दी थी कि मुझ में और जीवन में कोई फर्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि जीवन है तो मैं हूँ, मैं हूँ तो जीवन है। इसके अलावा मुझे कोई उसमें डिफरेंशिएट नहीं लग रहा है। हाँ, तो पहले से और अब में फर्क क्या है? जब यह प्रश्न नहीं उठाया गया था और अब जब यह प्रश्न उठाया गया है, तो इसमें कुछ फर्क हुआ है क्या? बुनियादी रूप से फर्क आया है?
ठीक है, स्वामी जी से फिर बात हो जाएगी। भावना जी। जी भैया नमस्ते। नमस्ते। आज मैं घर में ही बैठी क्योंकि मेरा यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम हो रहा था, तो मोबाइल डिस्चार्ज नहीं हुआ, तो चार्ज पे रखा हुआ है और मोबाइल भी चल रहा है। और फैन की आवाज बहुत आ रही थी, तो फिर मैंने अपना फैन बंद रखा। और यहाँ पे तो बाहर जैसे घर के बाहर निकलते हैं तो वो एक अलग ही पक्षियों वक्षियों की आवाज आती है, तो ऐसे तो कुछ यहाँ पे आ नहीं रही है। वो रात को जो कॉकरोच की आवाज आती है उसकी आवाज एकदम पास आ रही है। और वह जीवन क्या है जो मुझसे मुक्त है, इस प्रश्न के साथ मैं रही, लेकिन मैं बार बार विस्मृति आ रही थी अंदर। और कभी कभी ये प्रश्न मुझे जैसे याद आ रहा था, तो वापस वो प्रश्न के साथ में थी। आज मेरे अंदर मैंने चिड़चिड़ापन देखा, और मैंने देखा कि मैं जो मेरे अंदर जो इंफॉर्मेशन है मैं उसके अकॉर्डिंग एक्शन कर रही थी। और वो मैं एक्शन कर रही थी मेरे बेटे के साथ में। मेरे बेटे के लिए मेरे मन में शिकायत है, क्योंकि वो मुझे फोन नहीं करता है। और मतलब मैं उसको बहुत बार फोन करती हूँ, लेकिन वो कॉल मुझे कभी भी कॉल बैक नहीं करता, हमेशा मुझे ही उसे कॉल करना पड़ता है। तो मुझे इस बात से बहुत चिढ़ है। तो बहुत चिड़चिड़ लग रहा था कि उसको मैं उसको सुना रही थी कि तुझे मम्मी के लिए टाइम नहीं मिलता, ये नहीं, मैं भी तो जाती थी जॉब पे, तेरे लिए टाइम निकालती थी। मतलब वही वो व्यापारी बुद्धि वाली बात आ रही थी कि मैं उसको जो मैंने उसके लिए जो किया ना, मैं उसको गिना रही थी कि मैंने ये किया वो किया, और तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। और उसने मुझे बोला था, क्योंकि मेरे जो एक्स हस्बैंड है, तो मेरा और उसका कभी कभी ऐसा झगड़ा आर्ग्यूमेंट होता है, क्योंकि वो कहता है कि तू मुझसे बात कर, तू मुझे फोन क्यों नहीं करती है। तो वो जब मुझे बात करता है तो मुझे शोषण सा फील होता है, तो मैं उससे बात करना नहीं चाहती। तो फिर उसने अभी ये जो महिला दिवस था, तभी उसने मुझे महिला दिवस का मतलब कि उसने वो फोटो भेजा था, महिला दिवस का शुभकामनाएं दी थी। तो मुझे मैंने उसको वो जो पहले की जो इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में थी, उसने पहले के जो व्यवहार मेरे साथ में किया था, तो मेरे दिमाग में वही था। तो मैंने उस दिन उसको सुना दिया था कि तुमने तो मेरे साथ में शोषण किया है, और अब तुम मुझे महिला दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हो, तो मतलब कि तुम्हें एक नारी के लिए कर्तव्यता है क्या। तो मैंने ये बात का उनको सुनाया, तो फिर थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया उनके साथ में मैसेज के अंदर। तो फिर उसने क्या किया कि मेरे बेटे को बताया। तो फिर मेरा बेटा इस बात के ऊपर नाराज हो गया कि जब अभी प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं था, तो तूने झगड़ा क्यों खड़ा किया अतीत में जाके और उन विचारों को लाके। तो फिर मैंने कहा कि वो जो अतीत में उसने मेरे साथ किया है, और अभी वो मुझे करते करते मतलब अभी वो मुझे नारी दिवस की बधाई दे रहा है, तो फिर नारी के लिए उसका महात्मा है कि नहीं मन में, मतलब उसका महात्मा है कि नहीं है मन में, उसकी वैल्यू नारी की, और नारी का पहले शोषण। तो मैंने उसको सुनाया, तो फिर उस बात से वो है ना मेरे से नाराज हो गया था। तो उसके लिए उसने मुझसे बात करनी कम कर दी थी। और वापस मैंने है ना स्टेटस के ऊपर में ऐसे मतलब भी लिख भी रही थी, ऐसे स्टेटस डाल रही थी मतलब भी लोगों को जब मतलब होता है, तो मतलब इस तरह के है ना मेरे दिमाग में जैसे जैसे भाव आ रहे थे, वैसे वैसे मैं स्टेटस डाल रही थी। तो मेरे बेटे को वो हर्ट हुआ कि मम्मी जो भी स्टेटस डाल रही है वो मेरे लिए डाल रही है, जबकि ये बात सही है कि उसके लिए भी था, क्योंकि वो भी मेरे से लग रहा था कि मिसबिहेव कर रहा है, तो उसके लिए भी था वो। तो फिर मैंने आज उसे बोला, क्योंकि उसने मुझे बोला कि तुम दोनों को ऐसे झगड़ा करना है तो तुम दोनों मुझे खुद से है ना तुम लोगों से अलग कर दो, और मैं अकेले अपना बेंगलोर में रहूंगा, अपना जीवन जीऊंगा। तो वो मुझे कॉल नहीं करता है। तो मैंने उसको बोला कि आज मैंने उसे बोला कि तुझे अगर अलग होना है तो ठीक है, तू अलग हो जा, मैं अपना अकेला जीवन जीऊंगी, कोई बात नहीं, मैं अकेले जीवन जीऊंगी, अपना काम करूंगी, और तुझे सीखना है तो जी अकेले, नहीं बात करनी है तो कोई बात नहीं, अगर बात करनी है तो सीधे ढंग से बात कर, कॉल कर, मतलब प्रॉब्लम क्या है तेरी, तू जो भी प्रॉब्लम है वो सामने रख मेरे सामने कि किस बात से तुझे चिड़चिड़ है। फिर उसने मुझे कॉल किया। फिर कॉल किया तो मैंने बोला कि क्या है, तू फोन क्यों नहीं करता है, मुझे कॉल रिटर्न क्यों नहीं करता है, कॉल बैक क्यों नहीं करता है, अगर मैं इतना कॉल करती हूँ तो। वो बोलता है मम्मी तू मुझे बार बार कॉल करती है, मैं ऑफिस होता हूँ तो भी कॉल करती है। तो मैंने बोला कि मैं क्या करूँ, तू जब
मुझे कॉल करेगा ही नहीं तो मैं तुझे ऑफिस के टाइम में भी कॉल करती हूँ, तो मैं कल करती हूँ कॉल। अगर तू मुझे दिन में एक बार कभी भी, मतलब जरूरी नहीं कि तू मुझे रोज कॉल कर, 2-3 दिन में एक बार तो कॉल करेगा कि नहीं करेगा। हमेशा मैंने बोला मैं ही तुझे कॉल करती रहती हूँ। तो फिर उसके बाद में उसने बोला ठीक है, तू मुझे है ना मतलब कि शाम को कॉल करना 8 बजे के बाद में। तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर उसने फोन रख दिया। पर फिर मैंने अपने अंदर देखा कि मैं इंफॉर्मेशन की एक्शन कर रही थी, मतलब मेरे अंदर कोई अवेयरनेस मैंने नहीं देखी। और वो जो मुझसे जो जीवन मुक्त है, तो मुझे मतलब कि मैं ही तो हूँ जो इस तरह से बेहोशी में हूँ। यहाँ पे भी हूँ, सामने भी हूँ। और सामने हूँ तो उसकी मुझे कभी कभी उसकी झलक मिलती है कि सामने मैं हूँ, और फिर बाद में मैं भूल जाती हूँ कि मैं सामने हूँ और एक्शन करने लगती हूँ। जो दूसरों की जो इंफॉर्मेशन है मेरे अंदर, उसके अकॉर्डिंग, या फिर दूसरों की जो बातें हैं वो लेके, अतीत के विचार जो भरे हुए हैं वो लेके फिर मैं क्रिया करती हूँ। फिर उसकी प्रतिक्रिया होती है, फिर वही दुख पैदा होता है। ऐसे ही तो जीवन का जो जीवन है वो चल रहा है, और यही सब कुछ चल रहा है अभी फिलहाल तो। और वह जो प्रश्न हम लोगों ने सुबह लिया था हम्म, कि वह जीवन क्या है, ये तो ये मुझ की सारी प्रक्रिया है। हाँ, मुझे थोड़ा ये थोड़ा सा साथ साथ करके मुझे सिखाओ भावना कि मैं कैसे यह सवाल उठाऊं कि वह जीवन क्या है जो मुझसे मुक्त है। मैं अभी जैसे मैं अपनी स्थिति बता रहा हूं कि मैं बताना कि मैं सही कर रहा हूं या गलत, मुझे सिखाना कि जब मैं ये सवाल उठाता हूं कि वह जीवन क्या है जो मुझसे मुक्त है, यह सवाल खुद से उठाता हूं, खुद से यह सवाल उठता है, तो मेरे भीतर सब कुछ स्थगित हो जाता है पहले तल पे। हम उस पर बात कर चुके हैं, उस पर आपने भी प्रकाश डाला है कि मुझ का अर्थ क्या है। मुझ का अर्थ जो अपने बेटे के या अपने एक्स को लेकर के जो जीवन जो थॉट्स आ रहे हैं, वो उनके साथ जो आपके एक्शन रिएक्शंस हो रहे हैं, वो वही सब मिला जुला स्वरूप मुझ है। और हमने इसको स्पष्ट रूप से देख लिया है कि यांत्रिक रूप से वो मुझ चल रहा है। वह यांत्रिक रूप से सोच विचार धारणाएं ख्याल मान्यताएं छवियां और उनको जीने वाली मैं, वह सब कुछ मैं हूं, वही सब कुछ मुझ है। थोड़ा थोड़ा म्यूट अनम्यूट कर दीजिए। मुझसे मुक्त वो जीवन अभी फिलहाल तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये सब ध्यान आज। से सुनना भावना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना जरा कि इतना हमने स्पष्ट रूप से देख लिया है कि मुझ का आशय क्या है। स्पष्ट है यह बात, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि मुझ क्या है। नहीं, अच्छा, इसमें नहीं कोई संदेह है ना। नहीं, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं, बस खाली संदेह तो मतलब कि जब होता है, मतलब बेहोशी है जिसके लिए तो संदेह है ना भैया। क्योंकि वहां पे मैं बेहोश हो जाती हूँ, विस्मृति आ जाती है मेरे अंदर की, सामने कोई प्रतिक्रिया हो रही है तो मेरी क्या एक्शन होनी चाहिए, या मेरी उस समय में अवेयरनेस होनी चाहिए। जो सामने प्रतिक्रिया हो रही है तो मैं वहां पे मतलब कि उपस्थित नहीं हो पाती उस जगह के ऊपर, और मैं वापस क्रिया करने लगती हूँ उस प्रतिक्रिया की। तो मतलब कि वो कहाँ है जो आप जो पूछ रहे हो, वो संदेह भावना, तो इसमें। हम हाँ, लोग हम लोग कहाँ पर लागू करने वाले हैं उस पर थोड़ा बाद में बात कर लेंगे। पहले यह तो देखें कि जो चीज हम समझ रहे हैं, जो कला हम लोग सीख रहे हैं, वो कला क्या वास्तव में सीख ली गई है? क्या वो नहीं, कला, क्या वो नहीं, 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 आपका प्रश्न काम जरूर कर रहा है भैया, लेकिन ये कला सीखी अभी तक पूरी तरह से नहीं सीखी है, क्योंकि अभी तो ये प्रश्न काम कर रहा है। ये जो मुझ दिख रहा है, ये जो धीरे धीरे जो बेहोशी है ना, ये
छट रही है, मतलब भीतर भीतर जैसे जैसे इसका अवलोकन हो रहा है इस प्रश्न के साथ, ये प्रश्न जैसे जैसे काम कर रहा है। जरा देखो, यह जो कला है, जो कला हम लोग सीख रहे हैं सवाल उठाने की, यह कला क्या, अगर इसे सीखा नहीं गया है तो फिर लागू कैसे हो रही है ये? बस मुझे हवा। नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है तो कि इसीलिए हम कौन कह रहे हैं, कौन कौन नहीं, इसको कौन सीख रहा है, कि किसको ये मतलब कि कैसे ये काम कर रही है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। हाँ, क्योंकि तो मैं उसी को हम लोग थोड़ा स्पष्ट हो लें। आप चाहेंगी? जी, मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये प्रश्न कैसे हमारे भीतर काम कर रहा है, और ये काम कर रहा है तो ये जो कौन है जो इसको समझ रहा है कि ये प्रश्न हमारे भीतर काम कर रहा है, और मतलब कौन इस प्रश्न के साथ में जाग रहा है, मतलब कौन है। जब थोड़ा सा लोग सुनते चले, आप मुझे सुने, मैं आपको सुनूं, क्या ये ऐसा हो सकता है? हो सकता है, पर इसमें भी 100% सुनना नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो 100% अगर मैं समझ पाती तो शायद जीवन मेरे अंदर आ गया होता था, तब तो उद्घाटित हो गया था, तो हो गया होता। जितने परसेंट सुन सकती हैं उतना सुनी, वो जी हो सकता है। जी ठीक है। हम लोगों ने ये समझ लिया है कि मुझ का अर्थ क्या है, उतनी बात स्पष्ट है, उसमें तो कोई संशय नहीं। अब बात आती है इस कला को, इस कला को सीखने की बात आती है। इस कला का अभी सीखना क्या है? अभी जो भी कुछ भीतर मुझ के रूप में है, उसमें इस कला को सीखना क्या है? जैसे मैं अपने भीतर अगर ये सवाल उठाता हूं, वह जीवन क्या है जो मुझसे मुक्त है, यानी जो मैं इस समय हूं, उससे न्यारा जीवन क्या है? और यह सवाल मैं खुद से ही उठा रहा हूं, कि मैं अपने से सवाल उठा रहा हूं। अब आप बताइए, इसमें क्या इस प्रश्न का औचित्य बनता है कि कौन सीख रहा है? अगर आप इसका उत्तर पा भी जाती हैं तो क्या समाधान होगा, या एक वह धारणा बनेगी? नहीं, इसका उत्तर मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि मतलब अगर इसका अगर उत्तर अगर है तो फिर वो वहां पे मुझ बना रहेगा, क्योंकि तो फिर आप जो यह बात कह रही हैं कि कौन सीख रहा है, उसकी जरूरत, यह बात आपने देख ली कि कौन सीख रहा है, वह बात अप्रासंगिक है। उसमें ऊर्जा को फंसाना, उसमें अन्वेषण करना वह अप्रासंगिक है। ठीक है, सीखना महत्वपूर्ण है। अब मैं अभी जो भी हूं, मैं बोल रहा हूं आपसे, यह बोलते हुए या जो भी कुछ मेरे अंदर सोच विचार चल रहा है, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, जो मैं आवाज मेरी निकल रही है, जैसा भी मेरा यह शरीर है, जो भी मेरी इंद्रियों पे महसूस हो रहा है, यही सब मैं हूं। यहां यह प्रश्न मैं उठा रहा हूं कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। मैं अपने भीतर देखता हूं, इस सवाल को उठने के बाद वहां न तो कुछ है और न तो कुछ नहीं है। अब आप सवाल उठाइए और बताइए क्या दिख रहा है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, वो भ्रम ही है, मुझे लगता है। भ्रम, जब आप कह रही हैं कि वह भ्रम है, जब आप यह कह रही हैं भ्रम है, इसका मतलब यह उत्तर कौन ला रहा है? विचार? यह उत्तर किसे आ रहा है? मुझे? मुझे ही आ रहा है। इसका मतलब कि प्रश्न जो है वो छिटक गया, ठीक। प्रश्न का जो जहां पे उसको स्थापित किया जाना था वहां से उखड़ गया, जी। प्रश्न को जहां पर
रोपा जाना चाहिए था, जहां उसे बोना जाना चाहिए था, वहां उसको जमीन नहीं मिली। उसकी जमीन को लपक ले गया यह विचार कि वहां तो भ्रम नजर आ रहा है ना। पर ये सिर्फ मतलब मैंने बोला शायद, क्योंकि ये तो बोलने में है, क्योंकि मैं तो ये तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हैं? इसका जवाब अंदर से नहीं आया, मैं इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, और वो जो आगे। पर भावना, इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्यों बोल रही हैं, जबकि प्रश्न ही है इंफॉर्मेशन से गहरे उतरने का। प्रश्न तो ये कह रहा है ना कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, जो मुझसे मुक्त है। प्रश्न यह कह रहा, और मुझ का अर्थ हम लोगों ने इस 4-5 दिन की कार्यशाला में पलट पलट करके देखा है कि इंफॉर्मेशन, इमेजिनेशन, कंक्लूजन, डिसीजन, प्रोजेक्शन, यह सब ही मिलकर के मुझ का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो यह सवाल कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, यानी वह जीवन क्या है जो मुझ से मुक्त है, इस पूरी संरचना को कैसे कैसे ठहरने देगा। अब बताइए क्या हो रहा है अभी, फिर सवाल उठाइए। वह जीवन क्या है जो मुझसे मुक्त है, भीतर देखिए क्या हो रहा है। एक खालीपन है, और वहां पे ये यह प्रश्न भी है। यह भी एक ख्याल है। खालीपन। हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग इस कला को साथ साथ सीख रहे हैं। जब आप कह रही हैं कि वो ख्याल है, आपने फिर उस प्रश्न को उखाड़ दिया, उस प्रश्न को जगह नहीं दी। मैं वापस से ये प्रश्न उठाती हूँ, हाँ, वापस से उठाती हूँ, क्या? फिर से उठाती हूँ। हाँ, फिर से उठाओ, फिर से उठाओ। वह जीवन क्या है जो मुझसे मुक्त है। जो सीखा अभी करो इसके साथ। देविका जी। नमस्ते। नमस्ते देविका। आज मॉर्निंग अच्छा था, मॉर्निंग सेशन के बाद हाफ ऑफ द डे अच्छा गया। यहाँ पे थोड़ा हल्की सी फुहार हुई बारिश की, तो पेरेंट्स खुश थे शायद, गर्मी फील कर रहे थे, तो दे वर फीलिंग कूल, तो बहुत आवाज कर रहे थे, तो मैं सुन रही थी। So it was nice observing them. Observing itself is so beautiful, I feel. ऐसा लगता है ये ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस, सिर्फ देख रहे हो जो जैसा है, एक कला है जिस कला में आप शायद पूरी जिंदगी ऑब्जर्व करके भी निकाल सकते हैं, ऐसा फील आया मुझे। एंजॉय ऑब्जर्विंग। एंड आफ्टर द सेकेंड हाफ ऑफ द डे एक इंटरेक्शन हुआ, एंड इट वाज अ गुड इंटरेक्शन ओनली, but I was expecting something out of that interaction, and it was not fulfilled. So some thoughts happened on that interaction. So thoughts की वजह से sadness आ गया. So I could observe कि
वो इंटरेक्शन खत्म हो गया है तो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर थॉट्स का बिल्डअप हो गया, और थॉट्स का बिल्डअप सैडनेस वाले थॉट्स थे। तो मैंने देखा कि मेरे ही थॉट्स मुझे दुखी कर रहे हैं, मेरे ही थॉट्स मुझे दुखी कर रहे हैं, देखकर मुझे और दुख हो गया कि क्या है ये, मैं ही अपने आप को दुख कर रही हूँ विदाउट अ रीजन। इतना जीवन ऐसे ही दुख में निकल गया करके, ये भी एक सैडनेस है, एक सेंस ऑफ एक लॉस सा भी फील होता है कि इतना जीवन थॉट में चला गया। हम थिंक करते हैं तो सोचते हैं, थॉट प्रोसेस करते हैं, कुछ चीज के बारे में सोचते हैं, सोच के कुछ उसमें से एक कंक्लूजन निकालते हैं, तो हमारे ईगो को बूस्ट होता है, इसका मैंने ये मतलब निकाल लिया, तो अपने वो आर्टिफिशियल आई बूस्ट अप हो जाता है। और आज आपका ग्रुप में पोस्ट देखा, उससे मुझे बहुत इम्पैक्ट हुआ कि हर चीज का जवाब देने में हम कितना प्राउड फील करते हैं कि इस सवाल का मेरे पास जवाब है। I have so much information in me. I have so much knowledge in me. I could answer that thing. I could answer that thing better than others. This is also a process of your ego. तो मैं जब अपने अंदर देखती हूँ तो एक तो कमियों के विचार दिखते हैं या फिर ईगो के विचार दिखते हैं, ये दोनों को छोड़ के मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा अपने अंदर। और आई एम लविंग दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो ये जो क्वेश्चन है कि वो जीवन क्या है, मुझसे मुक्त है। आई एम रियली लविंग दिस क्वेश्चन बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे अपने आप से मुक्त होना है। एक डिजायर सा आ गया है मेरे अंदर स्ट्रांगली कि आई हैव टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम माई सेल्फ। ये अच्छा चीज है कि बुरा चीज है? फिर कभी कभी ऐसे जब फीलिंग्स आ जाते हैं, ये कंक्लूजन आ जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, यहीं पे आके अटक जाती है। तो जब ये डिजायर बहुत स्ट्रांगली धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, और ये डिजायर की वजह से क्वेश्चंस एफर्टलेसली मैं और अपने से कर रही हूँ। मेरे अंदर एक इंटेंस डिजायर है अपने आप से फ्री होने का, बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी विद इन माई सेल्फ। I want to free myself. This is what I feel. And another thing that I observe कि जब आप नेचर को देखते हो, पेड़ पौधे पत्ते को देखते हो, तो आपके अंदर थॉट्स उतने क्रिएट नहीं होते हैं, जस्ट ऑब्जर्विंग। But then you see people, लोगों को देख के थॉट्स ओपिनियंस ज्यादा फास्ट और ज्यादा क्रिएट होते हैं। और एक चीज मैंने एक और ध्यान दिया आज कि जब आप नेचुरल साउंड्स के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे पेड़ों के साउंड या चिड़िया का साउंड या पंखा का साउंड, जो भी नेचुरल साउंड है जो ह्यूमन साउंड से रिलेटेड नहीं है, तो आप अपने साथ प्रेजेंट में और फोकस्ड रह सकते हैं ज़्यादा इजीली। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू देविका। धारा जी ने बोला था कि वो कहीं होंगी जहां सुन तो लेंगी पर बोल नहीं पाएंगी, इसलिए धारा को बोलना हम स्किप करते हैं। और दिलीप। नमस्कार सर, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्ते। सर बाहर क्या हो रहा है आज मैं वो बताना नहीं चाहता, वो शायद इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सर अभी जब भावना जी बोल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था 4 दिन पहले मैं वहीं था जहां वो कंफ्यूजन नहीं पता। पर जैसे दिन में और कल अभिषेक जी बोल रहे थे,
वहां भी मैंने खुद को देखा, हमारी हालत इतनी, हम इतने दरिद्र हैं सर। और हमें पता भी नहीं, सबसे बड़ी बात, हम इतनी गरीबी में होते हुए भी हमें नहीं पता है कि हम गरीब हैं। सर 4 दिन पहले तक इतना गहरा भ्रम था, वो इन 4 दिनों में ऐसा टूटा है, मेरे पास शब्द नहीं है कि उस टूटन को मैं बांध पाऊं। सर मैंने जो किया है वह सिर्फ यहाँ आकर इस मीटिंग में बैठने का काम ही किया है, इससे ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं। सर आप बड़ा सा हथौड़ा लेके हम सबके पीछे पड़े हैं और पहले दिन से बहुत धीरे धीरे इस पत्थर को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। इन 4 दिनों में ही ऐसा लगा है कि जो आखिरी हमारा प्रश्न था, वह जीवन जो मैं से मुक्त है, वो है हथौड़े की इतनी गहरी चोट है, तो जो तिलिस्म अपने अंदर बना रखा है, जिसके हम इतने गुलाम हैं, उस पर एक ऐसी चोट पहुंची है कि आंखें, ऐसा लग रहा है आंखें थोड़ी खुली है। आज ग्रुप में जो भी आपने कहा, सीधा सीधा वो मेरे पे लागू होता है। जैसे अनिल ने बोला, जब अनिल वो बात बोल रहा था सर, आवाज करके रो रहा था, ऐसा लगा हाँ बस मेरे साथ यही हुआ। वो इतनी गहरी धार से आपने हमें, इतनी गहरी धार वाली तलवार से आपने हमें काटा है, दिख रहा है सर, अपनी गरीबी महसूस हो रही है। सर अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका लिखा हुआ कुछ पढ़ना चाहता हूँ, अगर वक्त अलाउ करता है और आज्ञा हो तो। प्लीज पढ़िए। बीते दिवस प्रातः से सांझ फुलवारी में असमंजस लिए बैठा रहा, समूचे साहस को भी समेटकर उन बाल युवा पुष्पों को तुम्हारी पूजा हेतु चुनने की धृष्टता न कर सका। कौन जाने वे बड़भागी तुम्हारे मस्तक पर ही चढ़े हों। फिर तो यह खंडित पूजा होगी। गोधूली में बुझे मन से जय हुए निष्प्राण पुष्पों को चुन सकुचाते हुए तुम्हारी पूजा की। अहो आज भोर से ही रोम रोम में आनंद के पुष्प मुझ में खिल रहे हैं। ऐसे ही उच्चिष्ट पूजा भी तुम स्वीकार करते हो, निष्प्राण भेंट से सप्राण का वरदान देते हो। अब तो आश्वस्त हूँ, तुम्हारी करुणा पर मेरे भटकते कदम भी तुम तक ही पहुंच जाएंगे। आतुर हूँ, अब तो मुझ अहंकार का बीज भी टूटेगा, मैं मिटूंगा और तुम मुझसे खिल अपने ही चरणों को अर्पित होंगे। सर ये कविता आपने एक संडे के सेशन में पढ़ी थी, जहाँ जिसका विषय था ऊर्जा के अपव्यय, ऊर्जा का अपव्यय से संबंधित। वो कि आपने बोला था मैं 3 साल पहले आई कविता पढ़ूंगा और बाद में जो अभी अभी आई। तो जब अब मैंने वो संवाद पूरा नहीं सुनना है, मैं नहीं सुन पाया, पर जब ये कविता आपने पढ़ी थी तो वहां उसको सुनते वक्त होश की एक झलक से मिली थी। और अभी जो भी हो रहा है
अब समझ में आ रहा है कि वो उसका मतलब क्या है, कविता का सच्चा मतलब अब ऐसा लग रहा है कि समझ में आ रहा है। धन्यवाद सर, मेरी बात पूरी हुई। धन्यवाद दिलीप। नमस्ते। आज हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। धन्यवाद सभी का। प्रमिला। जी नमस्कार। नमस्ते प्रमिला। मैं किचन में थी और मुझे लगा थोड़ा वक्त और है तो मैं, लेकिन लता जी ने जैसे ही कहा कि कहने के लिए कुछ नहीं है तो मैं जल्दी से दौड़ कर आकर यहाँ बैठी हूँ। ठीक है सब कुछ। परेशानियां जो उलझन जो है वो कुछ कम सी भी लग रही है और पता नहीं, लेकिन जो स्मृति अभी कल सुरोमिता जी ने कहा था कि स्मृतियां कम बन रही, मतलब नहीं बन रही हैं, तो नाम लेते से ही मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी कितनी बन रही हैं। लेकिन उसमें अब मैं इतना मतलब ध्यान नहीं गया था पहले, लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि हाँ पहले के जैसा नहीं है, अभी उस तरफ ध्यान नहीं गया था। उस तरफ ध्यान नहीं गया था और लेकिन जब कल सुरोमिता जी ने कहा तो लगा कि बेटा बात कर लो दीदी से, गौरी दीदी से बात कर लो, फोन आ रहा है दीदी का। तो पहले जैसा नहीं है अभी। और आज मेरी दीदी हैं, ननंद हैं, उन्होंने मुझे कहा कहीं चलना है किसी रिश्तेदार के घर। तो मैं बहुत डरती हूँ उनसे, तो मेरा मन हो या ना हो मैं वो कर देती हूँ। लेकिन अभी ऐसा हुआ कि मुझे पता था कि वहाँ मतलब जाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं जब दुख का समय था तो उनसे मिलकर आ गई हूँ। और अभी तो केवल एक परंपरा है कि होली पर मिलने जाना है, तो केवल वो परंपरा के लिए जाना है। और अगर जाती तो रात भी रुकना पड़ता। अभी 5 बजे हम लोग जाते, 5 बजे निकलते और सुबह आते, तो ये सेशन भी अभी भी मिस होता और सुबह भी मिस होता और फिर बच्चों को भी अकेले छोड़ के जाना पड़ता। मैंने उनको माफी मांगते हुए मना कर दिया। तो लग रहा है कि हाँ अच्छा किया मैंने, मतलब जो मैं चाहती थी वो हुआ, वरना मन मार के जो पर उसके साथ जाना वो करती थी उसमें बदलाव आया। प्रश्न के साथ चल रही हूँ, हो रहा है कुछ पर ज्यादा नहीं पता। लेकिन हाँ एक चीज कहूंगी कि जब सब लोग यहाँ बात करते हैं ना तो वो सुनकर बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझ में आता है। तो जितने भी यहाँ साथी हैं उन सबका बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक सबको सुनने के बाद बहुत सारा कुछ अंदर वो चलते रहता है, सबको ध्यान से सुनना और सुनने के बाद समझ में आना। तो बस ठीक। धन्यवाद प्रमिला। प्रशांत तो होंगे नहीं।
रंजीता। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मैं अपने रोज की तरह मैं छत पे आ गई हूँ और एक बहुत अच्छा लग रहा है। हवा आज पहले से बहुत अच्छी चल रही है, मतलब उमस नहीं है आज एकदम। और जो भागवत भी हो रही थी आज बहुत आराम से हो रही है। और क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं थी तो फिर मैं जब ऑफिस पहुंची तो मेरा दिन बहुत अच्छा ही था, लेकिन इंस्पेक्शन भी चल रहा है, अभी 2-3 दिन और चलेगा, तो उस वजह से थोड़ा ऑफिस में लोग बहुत लड़ाई कर रहे थे। और मैं जैसे पहले के जैसे मैंने आज बिहेव नहीं किया, बिकॉज मैं बहुत थकी हुई थी ऑलरेडी ना सोने की वजह से, तो मैंने इंटरफेयर किया ही नहीं आज। मैंने कहा अगर ये बात मुझ तक आएगी तभी मैं जाऊंगी, अदरवाइज मैं अपना काम करती हूँ। तो मैं गई नहीं मीटिंग में, बुलाया था उन लोगों ने लेकिन मैं गई नहीं, बिकॉज मुझे लगा कि मुझे अगर मैं दोनों चीजों को देखूंगी तो फिर मैं आज का अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊंगी, और इंस्पेक्शन भी है। फिर मैं आपके प्रश्न बीच बीच में आ रहा था मेरे दिमाग में कि मुझसे अलग जो जीवन है वो क्या है, लेकिन उत्तर नहीं आया मुझे अभी तक। फिर मैं घर आई तो मैं एकदम बिस्तर पे जाते ही सो गई, और फिर जब मैं उठी तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि शायद मेरी नींद पूरी हो गई थी अच्छे से और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। फिर मैंने अच्छा सा अपने लिए नाश्ता सबके लिए बनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो प्रश्न मेरे दिमाग में चलता ही रहा कि वो जीवन क्या है जो मुझसे मुक्त है। वो प्रश्न लगातार मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर मैं ऐसे ही बैठी अपने चाय लेकर अपनी शाम को, और मैं ऐसे अपना वो प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहा है, और अचानक से क्या हुआ कि स्क्रीनशॉट्स मैं ले लेती हूँ जो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं उनकी। तो मैंने ऐसे ही आंख बंद करके सोचा कि वह जीवन क्या है जो मुझसे मुक्त है, और मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट ऐसे देखना शुरू किया, और मेरी नजर एक जगह पे पड़ी जो आप ही की कविता थी, है मतलब वो कृतज्ञ बने रहिए, वो वाली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो पढ़ते पढ़ते ही आपका समय हो गया लॉग इन करने का। तो उसके बाद फिर मैं क्या बोलते हैं इसमें लॉग इन कर लिया मैंने, एंड इट वाज वंडरफुल लिसनिंग टू एवरीवन। अभी जो अभी मुझसे पहले जिन्होंने, दिलीप जी ने शायद से वो कविता पढ़ी, वो भी बहुत ही सुंदर कविता है आपकी, और उनसे प्रेरणा लेके मैं भी जो मेरी फेवरेट लाइंस हैं उस कविता की लास्ट की वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ूं? प्लीज। एक मिनट। हाँ, कहाँ चला गया? कृतज्ञ बने रहिए, ऐसे कि किसी को भी आपकी कृतज्ञता का पता ना हो, यहाँ तक कि आपको भी कभी अपनी कृतज्ञता का भान न चल सके। कृतज्ञता इतनी कोमल, इतनी लजालू है कि उसे किसी की खबर है इतने से ही मुरझाने लगती है। ऐसे जीने की कला जिसमें कृतज्ञता मलिन हो ही न पाए, सीखते ही आप मिट जाते हैं। आपके होने की जगह पर अकलुषित, सहज, संक्रमित, विस्तीर्ण होती हुई कृतज्ञता ही शेष रह जाती है। यह कृतज्ञता नहीं जो कृतज्ञता के विपरीत है, वह कृतज्ञता
जो स्वयंभू है, जो संपूर्ण अस्तित्व का निज होना है, आखिर जिसे परमात्मा कहते हैं, वह परम कृतज्ञ ही तो है। और ये आपने डाली थी 23/8/2020 को नर्मदा के किनारे। आपके सेशन में लॉगिन, मतलब इस सेशन में लॉगिन करने से पहले आई वाज रीडिंग जस्ट दिस एंड आई फॉरगॉट एवरीथिंग, सो दिस इज ब्यूटीफुल। थैंक यू। That's all. थैंक यू। तरुण जी। नमस्कार जी। नमस्कार सभी साथियों को। नमस्ते तरुण, आपका फोन आया, मैं रिसीव नहीं कर सका। इस सेशन के बाद बात कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सुभाष जी से बात हो रही थी, वो लंबी बात हो गई। हाँ, कोई इशू नहीं। आज प्रश्न के साथ मैं शायद बता नहीं पाऊंगा आपको, पर ऐसा लगा कि मैं बेईमानी कर रहा हूँ कहीं, ऐसा कुछ लगने में आ रहा। और प्रश्न के साथ विचार बन रहे थे, अवलोकन होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि प्रश्न मेरी एक बेड़ी काट रहा है और तुरंत एक नई दूसरी बेड़ी जन्म ले रही है उससे। कुछ मतलब ऐसा, मैं शायद आपको प्रतीकों में भी ना समझा पाऊं इस बात को कि किस तरीके से ये विचारों में नॉट एग्जैक्टली उधेड़ बुन, कोई कंफ्यूजन भी नहीं कि थॉट्स आ रहे हैं, मैं प्रश्न के साथ बना हुआ हूँ। ये प्रश्न अपने आप में ऐसा था जो मुझे ही नकारने को उतारू है। फिर कुछ मतलब वही है, खुद को डाइवर्ट करता जा रहा था उस चीज से। एक विचार ऐसा भी आना शुरू हुआ कि शायद मैं इन सब चीजों के लिए एलिजिबल नहीं, योग्यता जो चाहिए होती है वो शायद अभी मुझ में उत्पन्न नहीं हुई है। फिर और आगे चलते रहे तो इस तरह से विचार आने शुरू हुए कि ठीक है, वह जीवन जो मुझसे मुक्त है वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस तरीके से विचार आ रहा है कि जीवन, वह जीवन जो मुझसे युक्त है, वहां पर कुछ कुछ अवलोकन दिखने में आने शुरू हो गए। जैसे मैं जो जीवन जी रहा हूँ, या ये जो मुझ के मेरे द्वारा जो घटित हो रहा है वो लक्षणों में ही प्रतिबिंबित हो रहा है। वो मतलब मैं लक्षणों को ही जी रहा हूँ। कुछ कुछ इस तरीके का था। फिर ऐसा ही लगा कि अगर मैं इस बारे में सोचूंगा भी और अपने ही विचारों को अगर देखना शुरू करूंगा तो शायद उतनी स्पष्टता से, उतनी ईमानदारी से मैं नहीं देख पाऊंगा। कोई ऐसा श्रम जैसा भी नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा इसमें जटिलता है, क्योंकि ठीक है, सीधी सी बात है, वह जीवन जो मुझसे मुक्त है, नहीं आना, उत्तर तो नहीं आना है। कहीं घटित भी होगा तो शायद मुझे, शायद क्या आप जैसा कहते हैं, दावे के साथ ही कहते हैं आपको कि मुझे पता भी नहीं पड़ेगा। चीज क्लियर भी है, रीजनिंग के साथ में क्लियर है, क्योंकि मैं आज जैसा बन गया हूँ मुझे पता भी नहीं चला है मैं ऐसा बन करके आ गया हूँ। तो यही है कि सामने जो जो मैं प्रक्षेपित किए जा रहा हूँ, मैं इन लक्षणों को ही जीता जा रहा हूँ। सभी साथियों की बात भी सुनता हूँ साथ में, तो वो भी कहीं ना कहीं को रिलेट करता चलता हूँ उनको कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, या ऐसा ना भी हो रहा है। कोई प्रतिभागी अगर ऐसी कुछ बात कह रहा है जो जिससे मैं को रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, वहां पर एक फ्लो में चल गए। जहां मैं को रिलेट नहीं कर पाता हूँ, हाँ ठीक है मेरे साथ में नहीं। सवेरे के सेशन में आखिर में आपने जो बात कही थी वो थोड़ा सा झंझोड़ भी गई कि आई शुड बी थैंकफुल टू एवरीवन, और समझ में भी आती है बात की जो अभी हमारे इस कार्यशाला में जितने भी साधक जुड़े हैं उन्हें भी बहुत बहुत नमन और धन्यवाद कि उनके जरिए मैं अपने अवलोकन में उतर पाया।
अपने अवलोकन में उतर पा रहा हूँ। मैंने मित्र को लेकर के एक रचना लिखी थी, अभी लोग आपकी रचनाएं आप यहाँ पर सुना रहे हैं। मैंने मित्र को लेकर के एक रचना लिखी थी जो मुझे याद आती है, वो मैंने उसको आपसे लिंक कर दिया। फिर सोच में आता है कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा दुनियावी है, कहाँ आप उन प्रपंचों में, और वापस उस मैं को लेकर के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं मेरे मित्र का महिमा मंडन कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं मेरा ही महिमा मंडन कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ आकर के देखिए, ये चीज थी जहां मुझे लग रहा है कि देखो मैं अभी भी कहीं कहीं अटका हुआ हूँ, या वो योग्यता की थोड़ी कमी, ये सारा कुछ था सर। बस इतना ही सर, थैंक यू। तरुण जी, हम लोग प्रश्न उठा रहे हैं मैं से मुक्त जीवन का, ताकि उसके आलोक में मैं से युक्त जीवन प्रकाशित हो। मैं से मुक्त जीवन का निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं कि हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इस प्रश्न के उठने में मैं से युक्त जीवन देखिए ना, सब प्रकाशित हो रहा है। ये ऐसा ऐसा किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, ये सब प्रकाशन ही है मैं से युक्त जीवन का। तो शुभ है, हम लोग साथ में चल ही रहे हैं। 5 मिनट बैठते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
आत्मन ये वे आंसू हैं जो ऐसे रसायन हैं जिनसे भ्रम का, दुख का समूल भंग हो जाता है। तो मुझे दोनों ही बातें निवेदन करनी है। पहली कि अब क्यों रोते हैं भला? अब तो आए द्वार पर, अब तो उस कगार पर जीवन आकर के खड़ा हुआ है जहां से समूल भ्रम, समूल दुख भंग हो जाता है सदा सर्वदा के लिए। और खूब रोइए। यही वे पुष्प हैं जो उस अज्ञेय के चरणों में समर्पित होते हैं। उत्सव मनाइए, गीत गाइए कि ऐसे आंसू द्वार पाए हैं, ऐसे आंसू निकल करके आए हैं। वह जो थोड़ा सा भी इस हृदय का भीग जाना है, गीला हो जाना है, वह संकेत है, वह लक्षण है कि बस अब भोर होने ही वाली है, बस अब प्रभात होने ही वाला है। दुख की रात्रि टूटने को है, भ्रमों का तिलिस्म गलने को है। तो गीत गाइए, उत्सव मनाइए। वह जो युगों युगों तक शास्त्रों का चिंतन, मनन, मंथन करके नहीं होता है, वह बस 2 बूंद आंसू से हो जाता है। आंसू सम्यक रूप से निकले हों, आंसू सम्यक रूप से उपजे हों, उतना काफी है, उतना भ्रम भंग के लिए काफी है, और कुछ नहीं चाहिए। बस जब यह कीमिया हाथ में आई है, गलने की, मिटने की, यह तभी हो पाती है जबकि वह जो गलने मिटने के पार है वह जीवन में उद्घाटित होने लगता हो। अपना संचित ज्ञान, वे सारे जुगाड़, वे सारे रास्ते, वे सारे उपाय जो हमने बना करके रखे हैं, उन पर से मोह भंग, भ्रम भंग होने ही तब लगता है जब भीतर से वह जीवन शुरू हो जाता है जो इन सारे तिलिस्मों के पार है। तो गीत गाइए, उत्सव मनाइए, बेला आई है द्वार पर। बस अब क्या, कुछ और नहीं करना है। बस जो ये गलने की कला है, इस गलने की कला को सहेज करके थोड़ी दूर तक चलते जाना है। चलते जाने में यह गलने की कला फिर अपनी राह खुद बना लेती है। बस यहां तक हम आए हैं, अब मत चूकना। बहुत जन्म बीते चूकते, यही कभी कभी चूक होती है। एक छोटी सी अमेरिका की लोक कथा है, उससे थोड़ी बात साफ होगी। अमेरिका में एक समुद्र तटीय शहर है हैटी और दूसरा न्यूयॉर्क। तो ऐसी लोक कथा है कि न्यूयॉर्क से पंछी उड़ करके हैती पर उस समय जाया करते थे। उस समय वहां निर्जन था, टापू था, वहां जाकर के अपना भोजन तलाश करके और लौट करके आया करते थे। एक कबूतर को
एक कछुए से दोस्ती हो गई और रोज वह आता था, वह भी अपना भोजन तलाशता था और कछुआ भी अपना भोजन तलाशता था। उसी में मित्रता हो गई। कछुए ने पूछा, मित्र आप कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं? तो उसने कहा कि हम लोग एक बड़ी सुंदर सी जगह रहते हैं जहाँ बहुत सारे इंसान हैं और सब कुछ बहुत सुंदर सा है। तो कछुए ने कहा, मित्र अब मेरे कहाँ सौभाग्य है, मैं तो तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकता, नहीं तो मैं भी एक विजिट ही करता, बस जा करके घूम आता, पर देखता जरूर, इच्छा बहुत थी मेरी देखने की। तो कबूतर ने कहा, मित्र मेरी भी इच्छा है कि मैं तुम्हें एक बार वहां घुमा लाऊं। तो उसने कहा, कैसे? कबूतर ने कुछ उपाय निकाला, कहा कि मैं एक छोटी सी लकड़ी अपनी चोंच में दबा लेता हूं, एक सिरा उसका, और दूसरा सिरा तुम अपनी मुंह में दबा लो, और फिर मैं तुमको लेकर के उड़ जाऊंगा। उस कछुए ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं कर लूंगा। कबूतर लकड़ी लेके आया और दूसरा सिरा उस कछुए ने पकड़ लिया। फिर कबूतर जब उड़ करके जाने लगा तो जितने भी तट पर खड़े जीव जंतु थे उन सब ने हो हल्ला करना शुरू कर दिया कि वह देखो कछुआ उड़ रहा है, वह देखो कछुआ उड़ रहा है। और कछुआ यह देख करके एक्साइटेड हो गया, उसको भी जोश आ गया। उसने भी जब इतनी ऊंचाई में छलांग लगती देखी तो फिर उसके मुंह से भी यह कहने के लिए कि मैं अब जा रहा हूं, विदा हो रहा हूं, एक भाव उत्पन्न हुआ और जोश में आकर के उसने मुंह से बाय बाय बोल दिया। बाय बाय कहते ही लकड़ी मुंह से छूट गई, कछुआ वापस समुद्र में गिर गया। अगर जीवन में यह प्रश्न की कला लकड़ी की तरह हाथ में आई है तो इसे पकड़ के रखिए। कबीर कहते हैं ना, हीरा पायो गांठ गठी आयो। इसको खूब मांझिए, खूब इसको संवारिए, खूब प्रश्न को जगह दीजिए और इस तरह से यह प्रवेश कर जाए हमारे भीतर कि इसके अभीष्ट तक यह हमसे छूटे ना। क्योंकि जरा सा ही जीवन में सुगंध आती है, जरा सा ही समाधान आता है, तत्क्षण, जो कि अब और भी इस विराट स्वरूप में आने वाला है। लेकिन खूब ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से बड़े खतरे शुरू होते हैं। बड़े खतरे क्या कि जैसे ही थोड़ा समाधान आता है, यह होता है कि मैंने तो हासिल कर लिया, मैंने तो पा लिया। वहीं चूक हो जाती है। जैसे ही वह ख्याल आया कि मैंने पा लिया, वापस वह संस्था मैं की फिर आ गई। उसने नए रूप में, नए कलेवर में, हम लोगों ने देखा ना, जो हमारे ग्रुप में ज्ञान के भंडार हैं, भरे हुए हैं और जीवन रिक्त है। कोई भी बात पूछिए, वो संदर्भ सहित आपको उद्घृत कर देंगे, श्लोक सहित उद्घृत कर देंगे, लेकिन जीवन रिक्त है। इतना गहन प्रमाद है कि अगले क्षण में ही वह अपनी कही बात भूल जा रहे हैं, अपने किए वायदे भूल जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, और भी आगे राजनीति है, और भी आगे प्रमाद है, उसके और नए ढंग है, वैर है, वैमनस्य है, वो अलग से जन्म ले रहे हैं। प्रमाद तो था ही था, प्रमाद से और भी ये सारी चीजें जन्म ले रही हैं, जिनसे तथाकथित जीवन का जन्म होता है। और वही जीवन तो हम जानते रहते हैं कि वैर का, वैमनस्य का, हिंसा का, घृणा का, यही सब कुछ। तो यहां पर जो प्रश्न की कला आई है, तो
जो भी कुछ प्रसाद उतर रहा है उसको उलीचिए, उसको बहने दीजिए, लेकिन दंभ न आए। दंभ के प्रति अति सावधान रहिए। दंभ बड़ा लुभावना लगता है, लेकिन आता है वह झरने को बंद कर देगा। जो झरना, जो सोता भीतर से फूटा है, जिससे अभी ताजी हवा, ताजा पानी आना शुरू हुआ है, अगर कभी ऐसा होता है कि बड़ा शोक, बड़ा दुख सा हो, धैर्य रखिए, प्रश्न के साथ बने रहिए। प्रश्न ऐसी कीमिया है जो जिसके सामने लगेगा दुख बहुत बड़ा सा, पर टिकेगा नहीं, क्योंकि प्रश्न जो है सम्यक है, दुख जो है वह संयोगिक है। सबको साधुवाद, सबको बधाई। ये सब कोई हम सब साथ साथ चलते चलते इस तिलिस्म को देख पा रहे हैं, और इस तरह से देख पा रहे हैं, इस कला से देख पा रहे हैं कि यह तिलिस्म टूट सके, यह तिलिस्म टूटे, गले। थोड़ा सा हम इस कला को हल्का सा एक नए ढंग से भी देखते हैं। कला वही है, उस कला का जरा सा ढंग अलग है कि यह जो अटेंडिंग हो रही है, यह जो अवलोकन हो रहा है, देखा जा रहा है मुझ युक्त जीवन का, मैं अपने को जो देख रहा हूं जीवन में, इस जीवन का, इसकी जो अटेंडिंग, इसके प्रति जो उपस्थिति हो रही है, इसमें वह उपस्थिति क्या है जो मैं नहीं कर रहा। जैसे वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। अवलोकन तो प्रगाढ़ है, अवलोकन तो उत्कट है, लेकिन मैं नहीं कर रहा। यहां वह उपस्थिति, वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। इस प्रश्न के आलोक में जो हम लोगों के सामने इस पूरे कार्यशाला में चल रहा है, उसमें यह प्रश्न सामने रख करके आज हम थोड़ा रहते हैं कि वह उपस्थिति, वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रहा। अटेंडिंग तो है, जैसे जो भी कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, इस प्रश्न के आलोक में कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, मैं से युक्त जीवन की अटेंडिंग सहज रूप से, ऑर्गेनिक रूप से हो रही है। सहज रूप से, हम आरोपित नहीं कर रहे हैं उसको, हमने बिल्कुल भी उसमें कुछ भी आरोपण नहीं किया है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे अब जाग करके चलना है, जाग कर देखना, ऐसा नहीं। हमने प्रश्न उठाया, सम्यक प्रश्न उठाया, उस प्रश्न के आलोक में जो अटेंडिंग आई है, जो कि सब लोग, हम लोग देखते हुए चल रहे हैं, उस अटेंडिंग में जो कि निश्चित रूप से सहज अटेंडिंग है, बस हम उसको थोड़ा और भी मांझ रहे हैं, थोड़ा और भी स्पष्ट रूप से उसको चमका रहे हैं कि क्या वह अटेंडिंग है जो हम नहीं कर रहे हैं, जो मैं नहीं कर रहा हूं।
उठते बैठते चलते फिरते, जो भी जीवन में जब भी जो ये ख्याल आ रहा है, सोते हम जा रहे हैं, सोते समय प्रश्न के आलोक में जो अटेंडिंग चल रही है, उस अटेंडिंग के प्रति बस यह ख्याल कि वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। तो थोड़ा सा इस प्रश्न के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे आज रात्रि में। बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। कोई और प्रश्न हो तो हम लोग साझा कर सकते हैं। स्वामी जी, एक छोटी सी बात पूछनी है कि आप मेरे को जूम मैंने कभी इतना यूज नहीं किया। अब क्या आप मेरे को देख पा रहे हो लोग? आप मेरे को बेचैनी से हो रही है कि मेरे को कोई देख रहा है मेरे को। अभी मेरे तो कैमरा ऑफ है ना, कोई देख नहीं रहा ना मेरे को। तो नहीं राजेश, तो आपको कोई नहीं देख रहा है। वो अंदर से मेरे को बेचैनी हो रही है, वैसे ही लग रहा है मेरे को। हाँ, आपको कोई नहीं देख रहा है। कैमरा ऑफ है ना स्वामी जी मेरा? तो ठीक है, आप ऑन करो। नहीं, आज मैं थोड़ा सा बेचैन हूँ स्वामी जी, बस थोड़ा सा वैसे ही लग रहा है मेरे को। अच्छा, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी मित्र का हो तो हम लोग साझा करें। सर, मेरा एक प्रश्न। हाँ, इस पूरी कार्यशाला के दौरान हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही कॉन्टेक्चुअल फॉर्म में हम लोग आगे चलते जा रहे हैं। हमारे अवलोकन भी उसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बेशक मैं को उगाड़ने का ही काम हो रहा है। एक छोटा सा संदेह समझ लीजिए आप इसे कि कहीं ये मेरे मैं को और ज्यादा प्रगाढ़ तो नहीं कर रहा है। मैं उस मैं को अच्छे से देख पाऊं, खैर एग्जैक्टली देख पाऊं ये तो संभव नहीं है। एक छोटी सी एक संदेह जैसी बात आती है कि कहीं ये इस मैं को और ज्यादा प्रगाढ़ तो नहीं करता जा रहा है। हाँ, ये ठीक ही प्रश्न है तरुण। ये ऐसा कहा जाता है कि जिस चीज को ध्यान दिया जाता है वह चीज और बलवती होती चली जाती है। तो अगर हम इस मैं संस्था को देख रहे हैं, इसका अवलोकन कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं इसको देखने में, दोहराने में यह बलवती होती चली जाए या और सशक्त होती चली जाए? यही प्रश्न है आपका? ठीक है। आवाज आपकी कट रही है तरुण। यही प्रश्न है। एक बार फिर से दोहरा दें, आपकी आवाज कट गई। अच्छा, हम यही समझ के चल रहे हैं कि प्रश्न यही है कि जिस चीज को भी ध्यान दिया जाता है वह चीज बलवती होती चली जाती है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बाकी तरीके से जिस तरीके से इस बात को रखा है एग्जैक्टली वही चीज है। एक संदेह उठ करके आ रहा है कि कहीं ये मैं और प्रगाढ़ तो नहीं होता जा रहा है। जाएगा वाली बात नहीं है सर, वो नहीं जाता। हाँ, अच्छा प्रश्न है तरुण, और हम लोग इसको ले लें तो थोड़ा सा और भी स्पष्टता आ जाएगी। आप देखें कि जिस भी चीज की तरफ ध्यान दिया जाता है वह चीज बलवती होती चली जाती है, लेकिन हम लोग क्या यहाँ पर मैं की तरफ ध्यान दे रहे हैं या यहां पर मैं ही ध्यान में आ रहा है? जितनी भी चीजों की ओर हम ध्यान देते हैं, जिस भी चीज की ओर ध्यान देते हैं, उसमें ध्यान देने वाला होता है, यानी कंसंट्रेशन होता है। जैसे आप अगर एकाग्र होंगे किसी चीज के प्रति तो वह चीज बहुत शार्प होती चली जाएगी।
क्योंकि आप सारी ऊर्जा उसके ऊपर उड़ेल रहे हैं। लेकिन अगर कहीं से कोई किसी केंद्र बिंदु से आप अवलोकन नहीं कर रहे हैं, यानी कोई ऐसा अवलोकन हो रहा है जो किसी केंद्र बिंदु से नहीं है, फिर ऐसी स्थिति में जिस चीज का अवलोकन हो रहा है अगर वह अयथार्थ है तो वह गलनी शुरू हो जाती है। हम अवलोकन तो कर रहे हैं लेकिन अवलोकन करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। इस वजह से क्या ऐसा है जो बलवती हो जाएगा, क्योंकि ध्यान जो हो रहा है यहाँ पे, जो ध्यान घट रहा है वह कोई किसी करने वाले की वजह से नहीं हो रहा है। वहां पे कोई करने वाला नहीं है, यह ध्यान सहज हो रहा है। यह अटेंडिंग, यह मैं का प्रकाश में आना, यह ऑर्गेनिक रूप से उस प्रश्न के कारण हो रहा है जिस प्रश्न का जो ध्यान है, जिस प्रश्न से जो ध्यान ऑर्गेनिक रूप से जन्म ले रहा है, वह उस मैं की समूची प्रक्रिया के अतिक्रमण की ओर है। यानी जो ध्यान जा रहा है वह इसके अवसान, यानी हमारा जो मूल प्रश्न है कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, तो मैं से मुक्त जीवन की ओर ध्यान की दिशा जा रही है। ध्यान की जो ऊर्जा है वो मैं से मुक्त जीवन की ओर बढ़ रही है, और उसके क्रम में यह जो मैं है वह प्रकाशित हो रहा है। मैं अपनी बात स्पष्ट कर पाया? जी सर, बात तो स्पष्ट ही है। हाँ, तो जब हम किसी भी चीज पर ध्यान देते हैं तो वह चीज निश्चित रूप से बलवती। अगर हम किसी आदत पर ध्यान दें तो वो आदत बलवती होती चली जाती है। किसी कला पर ध्यान दें, कुछ सीखने पर ध्यान दें तो वह और मजबूत होता चला जाता है और स्पष्ट होता चला जाता है। तो उसी तरह से यहाँ जब हम ध्यान दे रहे हैं कि वह जीवन क्या है, सवाल उठा रहे हैं वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, तो ध्यान मैं से मुक्त जीवन की तरफ है। उसकी तरफ जाने में यह सब चीजें प्रकाशित होती चली जा रही हैं। मैं से मुक्त जीवन के उद्घाटन के क्रम में मैं से युक्त जीवन प्रकाशित हो रहा है। इस मैं से युक्त जीवन में हमको कुछ नहीं करना है, हम तो इसको समझ चुके हैं, इसको अच्छी तरीके से हमने परख लिया है कि मैं से युक्त जीवन बन कैसे रहा है, कि यह क्या है, उसको हम लोगों ने अपने अवलोकन में देख लिया। अब वह जो मैं से मुक्त जीवन है उसके उस प्रश्न के क्रम में हमारी सारी ऊर्जा उसके उद्घाटन में लग रही है, उसके क्रम में यह मैं से युक्त जीवन प्रकाशित होता चला जा रहा है। तो यहां मैं जो है मजबूत नहीं होगा। जितना यह प्रश्न प्रगाढ़ होगा उतना ही मैं आलोकित होता चला जाएगा, यानी प्रकाशित होगा, उसकी संरचना प्रकाशित होगी और वह विदीर्ण होता चला जाएगा। यस, थैंक यू। और किसी मित्र का कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले लें। भैया, हाँ, मेरी मम्मी आपको नमस्ते कह रही है क्योंकि ये भी आपको सुन रही है। नमस्ते माता जी, नमस्ते। वो कह रही है कि मेरा भी मन था वहां पे आने के लिए, जैसे मैं आ रही हूँ ना 2 तारीख की टिकट है, तो वो बोल रही थी कि मैं भी निकाल देती थी, नेक्स्ट टाइम कभी मैं भी आऊंगी तेरे साथ में, ऐसे बोल रही है। कभी भी जाऊंगी। ठीक है, कभी लाना। हाँ, तो और प्रश्न है किसी मित्र का? नहीं तो फिर हम लोग 5 मिनट के लिए शांत बैठते हैं प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है कि जो हमारा मूल प्रश्न है वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, उस प्रश्न के आलोक में जो यह ऑर्गेनिक रूप से सहज ही मैं से युक्त जीवन प्रकाशित हो रहा है, और यह मैं से युक्त जीवन जिसको हम लोगों ने अपने अब तक के अवलोकन में सुस्पष्ट रूप से देख लिया है, यह बनावटी है, यह यांत्रिक है। इसमें जो जीवन के नाम पर जो चीज चल रही है वह, और जो यह जीने वाला है यह भी, जो हमने स्पष्ट रूप से अपने अवलोकन में देख लिया है, इसके संबंध में हमें स्पष्ट रूप से अंतर्दृष्टि है, वह चीज प्रकाशित हो रही है। यह समूची यांत्रिकता प्रकाश में आ रही है।
उसी क्रम में आज हम इस प्रश्न के साथ रात में रहेंगे कि वह अटेंडिंग क्या है इस मैं से युक्त जीवन की, जो कि घट भी रही है, बस हम मांझ रहे हैं उसको, जो हम नहीं कर रहे हैं। अटेंडिंग तो हो रही है पर हम नहीं कर रहे हैं। वो सहज अटेंडिंग उस प्रश्न के आलोक में हो रही है। 5 मिनट बैठते हैं। इसके बाद मैं सुरोमिता जी से निवेदन करूंगा कि वह कोई भजन सुना दें हम लोगों को। फिर 5 मिनट बैठेंगे, फिर प्रश्न को लेकर के हम लोग सुबह तक के लिए अपने साथ रहने चले जाएंगे।
सुरमिता जी। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, खोजी होए तुरत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी होए तुरत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे।
म्यूट है। वह अटेंडिंग, वह जागरण या वह उपस्थिति जो हमारे इस प्रश्न के आलोक में है कि वह जीवन क्या है जो मुझसे मुक्त है, इस प्रश्न के आलोक में सहज वह उपस्थिति, वह अवलोकन, जागरण जो घटित हो रहा है, उसमें हम इसी प्रश्न को मांझ रहे हैं कि वह उपस्थिति क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। तो प्रश्न है वह उपस्थिति क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं या मैं नहीं कर रही हूं।